अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जप करने वाले व्यक्ति बहुत कम हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई जप करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि पूजा पाठ सभी लोग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जप नहीं करते हैं, लेकिन वो किसी न किसी स्रोत का पाठ करते हैं। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़ता है, कोई कोई नाम का चालीसा पढ़ता है, या कोई शिव चालीसा, कोई काली चालीसा। जिसकी श्रद्धा से जो भी उसे समझ में आता है वो व्यक्ति करता है। जप हर व्यक्ति नहीं करता है, साधनाएं हर व्यक्ति नहीं करते हैं। जप और साधना करने के लिए इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसे प्रेरित करती हैं कि हाँ, जप करना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग में जो आगे बढ़ने लगते हैं, उनके अंदर एक ऐसी प्रेरणा का जन्म होता है जो जप के मार्ग पे लेके जाता है। जब इंसान जप करने लगता है तो साधनाओं में भी आकर्षित होता है। कभी कभी हमारा आकर्षण साधनाओं के प्रति इसलिए भी बढ़ जाता है कि हम कहीं ना कहीं उस मंत्र के फल से आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि कहना नहीं चाहिए, जैसे कि युवा जनरेशन है, वो कोई ये मंत्र देखती है कि इस मंत्र के जाप से या इतना जाप अगर इसका कर लिया जाए तो आप किसी को भी आकर्षित कर लोगे। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी लड़का होगा या लड़की होगा, वो लोगों को आकर्षित करना चाहेगा अपने प्रति, तो उस मंत्र के प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा। अब होता क्या है कि जब हम जप करना शुरू करते हैं, मन में पहले से ही गलत चीज़ें भर लेते हैं, मन में पहले से ही उसके फल का चिंतन करने लगते हैं, तो वो जप फलित नहीं हो पाता है, क्योंकि हम उस जप से पहले से ही सोच के रखते हैं कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, जो चीज़ें फलित हो नहीं पाती हैं। जप के मार्ग में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किस मंत्र का जप करना है। अब जप करने वाले व्यक्ति तो बहुत सारे जप किया करते हैं। कोई किसी मंत्र का जप कर रहा है, कोई किसी मंत्र का जप कर रहा है। आजकल ना मंत्र बताने वालों की कमी है और ना मंत्र ढूंढने वालों की कमी है। आप गूगल पे चले जाओ, यूट्यूब में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ आपको एक मंत्र बता ही देता है कि आप इसका जप कर लो, आप उसका जप कर लो। तो जप करने के लिए मंत्रों की कमी नहीं है। अब जब मंत्र मिल जाता है तो हम जप करने बैठ जाते हैं। बात ये होती है कि अगर हम किन्हीं गुरु से कोई मंत्र लेते हैं तो वो मंत्र हमें शक्ति के साथ मिलता है। शक्ति का अर्थ ये होता है कि गुरु की जो ऊर्जा होती है या गुरु का जो तपोबल होता है उस मंत्र के साथ में कार्य करता है। तो जब भी हम जप करने बैठते हैं तो वो मंत्र ऑलरेडी ही ऊर्जावान होता है, तपोबल से भरा हुआ होता है, जिसके कारण से उस मंत्र की ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। हालांकि अगर गुरु से मंत्र नहीं मिलता है तो भी मंत्र की ऊर्जा बढ़ती है, अगर हमारा मनोरथ अच्छा है तो। कोई भी मंत्र ऐसे ही कार्य नहीं करने लगता है। जैसे आपने सोचा कि हम इस मंत्र को जप लें और मेरा ये कार्य बन जाए, मैं इसको मनाना चाहता हूँ वो मान जाए, या हमारा इस तरह से मनोरथ रहता है कि हम इससे प्यार करते हैं, वो आपसे नहीं करता लेकिन वो आपसे करने लगे, मैं पागल हूँ उसके लिए या मैं पागल थी उसके लिए। इस तरह से अगर आप मन में विचार लेकर कोई जाप कर रहे हैं, फिर क्या होता है कि आप लोगों के पास भागते हैं। कोई गुरु कहता है हम आपका ये काम बना देंगे, आप इतना पैसा खर्च आएगा, ये पूजा लगेगी, वो पूजा लगेगी, सम्मोहन करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे। लोग इसके कारण पागल हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मैसेज करते हैं कि मेरा ये कार्य बन जाए, मेरा वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। उन सभी लोगों का जो माइंड होता है वो कहीं ना कहीं इन गलत चीज़ों में फंसा हुआ होता है। उसके बाद में धीरे धीरे करके उनको जब सात्विक जाप कराए जाते हैं, जब उनको धीरे धीरे करके जप के मार्ग में लेके आया जाता है, उनकी एक तरह से उनके माइंड का शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाता है। अब शुद्धिकरण प्रारंभ होता कैसे? वो होता है जो भी, जैसे आप भोलेनाथ का मंत्र है, बहुत प्रचलित मंत्र है, ओम नमः शिवाय।
अगर आप उसका जप करते हैं तो आपके मन में एक शांति आना शुरू हो जाती है। भोलेनाथ का जप अगर करते हैं तो आपका मन मजबूत होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा निकलना शुरू हो जाती है या बनना शुरू हो जाती है जिसके कारण से उसके बाद जब आप कोई भी जप करते हैं तो उस जप का महत्व बढ़ने लगता है। आपके मन में जो गलत चीज़ें आ रही होती हैं किसी भी जप को लेकर, किसी भी मंत्र को लेकर कि ये मेरे पास ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, वो विचार नष्ट होने लगते हैं। फिर आपका मन अध्यात्म में लगने लगता है। अब इसका अर्थ ऐसा नहीं होता है कि आप बैरागी हो गए, आप कोई बाबा बन गए, आप कोई संत बन गए, ऐसा नहीं है। आप ग्रस्त व्यक्ति होते हुए या ग्रस्त महिला होते हुए भी आप जप कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है, फिर आपके जो कार्य हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। हमने कई बार आपको बताया कि जीवन में एक छोटा सा निर्णय आपके जीवन को बदल के रख देता है। देखिए क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आज जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आज ही आपको मिल जाएगा। आज जो आप कर्म कर रहे होते हैं ये एक तरह से भविष्य का इन्वेस्टमेंट होता है कि आज आप अपने भविष्य को सुधारने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे 15 साल के लिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 15 साल तक उसका आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, 15 साल के बाद उसका बेनिफिट मिलना शुरू होगा। लेकिन जो 15 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका बेनिफिट तो आप ले ही रहे होंगे। उसी प्रकार से जो करप्ट व्यक्ति होते हैं, जो बुरे व्यक्ति होते हैं, वो बुरा कर भी रहे होते हैं फिर भी उनका जीवन अच्छा चल रहा होता है। उसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने अच्छे पुण्य कर्मों का फल पा रहे होते हैं। चाहे वो पुण्य कर्म उनके पेरेंट्स के द्वारा मिले हों या उनके पुनर्जन्म के कारण या उनके पिछले जन्म के कारण उनको पुण्य कर्म मिले हो, तो उस पुण्य का प्रभाव रहता है कि उनका जो जीवन होता है वो एक अच्छी तरह से कट रहा होता है। लेकिन जब पुण्य के समय अच्छे समय में वो लोग बुरे काम कर रहे होते हैं तो वो अपना इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे होते हैं, बुरा कर रहे होते हैं। फिर एक ऐसा समय आता है कि पुण्य के जितने भी प्रभाव होते हैं वो सब खत्म होने लगते हैं। फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपको फल देना शुरू करता है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे जो करप्ट लोग होते हैं उनकी फैमिली देख लो, उनके बच्चे देख लो, एक समय ऐसा आता है उसके बाद उनकी हालत देख लो कैसी हो जाती है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम आपको सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे उदाहरण आपके आसपास भरे पड़े हैं। जहाँ उठा के देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा था, अब देखो क्या हालत हो गई है। तो सिचुएशन आपको उस दोराहे पे लाके खड़ी करेगी ही करेगी अगर आप गलत कर्म करते हैं। और वही अगर आप अच्छे समय आपका चल रहा हो, आप अपना समय जाप में लगाएं, आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाएं, आप पुण्य कार्य करें, किसी का बुरा नहीं सोचें, किसी के साथ बुरा करें नहीं, तो क्या होगा, आप पुण्य एकत्रित कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो आगे आने वाला जो समय है वो हमेशा अच्छा ही बना रहेगा। और इस छोटी सी बात को लोग समझने के लिए पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। उनको ये लगता है कि बस ईमानदारी का पैसा की बात होती है, बेईमानी का पैसा, कर्म पे ध्यान नहीं देते, ईमानदारी और बेईमानी करते रहते हैं। अब आपको एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी व्यक्ति है, सरकारी कार्यालय में कार्य करता है। अब वो भले 1 रुपये घूस ना ले तो क्या उसके जीवन में जो चीज़ें सब सही चलती रहेंगी? आप सोच के देखिए। अगर वो 1 रुपये घूस नहीं ले रहा है लेकिन अगर वो अपने कार्यों को भी समय से नहीं कर रहा है, भगा दे रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो वो भी घूस लेने के बराबर होता है। तो वो क्या कर रहा है, अपने कर्मों को खराब कर रहा है। अब वही जब पेमेंट या वही पैसा जब घर लेके जाएगा तो क्या आएंगी, बीमारियां आएंगी। बीबी को बीपी हो जाएगा, खुद को बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, कैंसर की बीमारी, ये बीमारी, वो बीमारी, ऐसा वैसा, बच्चे बीमार, घर में परेशानी, इधर से आफत उधर से आफत, दुनिया भर की चीज़ें आएंगी। अब होगा क्या, अब आप कहोगे तो ये तो व्यक्ति ना कुछ गलत काम करता था, ना इसने कभी रिश्वत ली, ना कभी कुछ किया, तो फिर इस व्यक्ति के साथ में ऐसा क्यों हो गया, क्यों इस व्यक्ति के साथ में ऐसा हो रहा? तो कहीं ना कहीं उसने गलत कार्य किया ना। अपने कार्य को ईमानदारी से ना करना भी बेईमानी है। बेईमानी वो नहीं होती है कि आप किसी के साथ कर रहे हो। आपको जो कार्य दिया गया है, जिस कार्य के लिए आप बैठे हो, अगर वो कार्य भी आप ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, समय व्यतीत कर रहे हो, जिस कार्य को आप 1 मिनट में कर सकते हैं तो उसके लिए आपने 2 दिन लगा दिए, तो वो भी बेईमानी है। अगर आप अपने जीवन में ऐसा करते हो तो भी आपका आने वाला समय खराब हो जाएगा। अब आप जब कर रहे हो
तो परेशानी इसलिए भी आती है कि आप पहले से ही उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो, उसके फल के बारे में, कि जैसे जिसने कोई मनोरथ रखा है कि मैं जब कर रहा हूँ मेरा इतने रुपए का फ़ायदा हो जाए, मैं जब कर रहा हूँ ये व्यक्ति मेरे से आकर्षित हो जाए, मैं जब कर रहा हूँ मेरे घर का वो बदल जाए, ये बदल जाए। तो ऐसा मनोरथ रखते हैं, उसके बाद क्या होता है वो चीज़ें होती नहीं हैं, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं सारा कुछ बेकार है। जबकि आप ये नहीं समझते हैं कि आप जो आज जब कर रहे हैं उस ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। अगर आप 5-10 साल पहले जब कर रहे होते तो आज ये सब चीज़ें जो आप चाह रहे हैं आप बहुत आराम से मिल जाती है, आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। लेकिन आप क्या सोचे कि आपको कल कोई चीज़ चाहिए, आज जब कर ले रहे हो, तो उस प्रकार से अगर आप करोगे तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा क्या होता है कि हम लोग नियम से नहीं करते हैं। नियम का अर्थ ये हो गया कि एक देखिए, एक दिशा, एक आसन, एक मंत्र और एक समय, अगर हम इस नियम का पालन करते हैं तो मंत्र की ऊर्जा बढ़ती ही बढ़ती है। देखिए, और कोई भी मंत्र हो अगर उसमें आपको अनुभव होने लगे, आभास होने लगे, तो आपका चित्त और आपका मन दोनों उस मंत्र से प्रभावित हो जाते हैं और आपको प्रेरणा देते हैं कि आपको और जप करना चाहिए और आपका मन लगने लगता है। लेकिन अगर उसमें कोई अनुभव नहीं हो रहा, आभास नहीं हो रहा है, तो आपका मन नहीं लगेगा। अब अनुभव और आभास आपको प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, वो भी समझना आवश्यक होता है। अप्रत्यक्ष आभास आपको स्वप्न के माध्यम से होना शुरू हो जाते हैं, और जबकि प्रत्यक्ष आभास आपके रोए खड़े होना, दीपक में फूल बनना, आपके कार्य बनते हुए दिखाई देना, आपको एक अच्छा सा माहौल मिलना, आपके आसपास खुशहाल माहौल हो जाना, जो लोग आपके विपरीत विरोधी थे वो अच्छे बन जाएं, बहुत सारे जीवन के कार्य बनने लगे, तो ये एक अच्छाई होती है। कहने का अर्थ ये होता है कि एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण हो जाता है, एक ऐसी एनर्जी का निर्माण हो जाता है आपके आसपास जो आपके कार्य बनाना शुरू कर देती है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव हो जाते हैं। अप्रत्यक्ष में क्या, स्वप्न के माध्यम से आपको देवी देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाए, मंत्र से संबंधित कोई देवता आपको दिखना शुरू हो जाए, उसका मंत्र दिखना शुरू हो जाए, तो ये एक इनडायरेक्टली आपको संकेत मिलता है कि हाँ, आपका जो मंत्र है कार्य कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुलना शुरू हो जाए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके दूसरे के मन में हो वो आपको पता चलना शुरू हो जाए। तो ये सब मंत्र के प्रभाव होते हैं। ये कोई टैलेंट नहीं होता है कि आपके अंदर टैलेंट था, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में घटित होना शुरू हो जाती हैं। अब सिद्धि में बाधाएं कैसी आती हैं? बाधाएं ऐसी आती हैं कि जैसे मान लीजिए कभी भी हम अगर सिद्धि का प्रयास करते हैं, चाहे नवरात्रि में करें, ग्रहण काल में करें, या किसी विशेष रात्रि में करें, होली दिवाली की रात में करें, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्रों का जाप करेंगे अच्छे और सही उच्चारण के साथ में, तो वो मंत्र उतना ही ज़्यादा एक्टिव होता है, ऊर्जावान बढ़ता है, तपोबल बढ़ता है, और उस मंत्र की ऊर्जा बढ़ती है जैसे कि उसकी सिद्धि हो रही हो। लेकिन जब भी हम ये प्रयास करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने भोजन पे ध्यान नहीं देते हैं। हम तामसिक भोजन का सेवन करने लगते हैं। अभी जैसे आपको कोई मना करता है कि आप लहसुन प्याज मत खाओ, तो लहसुन प्याज की जो प्रवृत्ति होती है वो तामसिक होती है। वो मांस या मछली या इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि उसमें पड़ता है इसलिए वो खराब नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जब तामसिक चीज़ में गिना जाता है तो आपकी बुद्धि को तामसिक बना देता है, मतलब आपकी जो सोच होती है उसको गलत दिशा में भटकाना शुरू कर देता है। तो जब भी आप जाप करते हो, साधना करते हो, संकल्प लेके, तो ऐसे समय पे इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जिससे कि आपके मन में गलत विचार उठे ही ना। और गलत विचार नहीं उठेंगे तो आपका मन भटकेगा नहीं, आपका मन लगा रहेगा और आपका जप जल्दी से जल्दी सफल होगा। हमारा जो आहार है वो सात्विक हो जाना चाहिए, हमारा मन मस्तिष्क वो सात्विक हो जाना चाहिए। अभी आप ये सोचो, जो ये सोचते हैं कि मंत्र असर नहीं करता है, आप लगातार मंत्र करके देखिए, आप कर नहीं पाएंगे, आप 1 घंटा नहीं कर पाएंगे। तो वही बात है कि हम उतना प्रयास कर नहीं पाते हैं, थोड़े से ही जप में ज़्यादा प्रभाव नहीं मिलता है। आप सोचो कि 1 माला कर ले रहे हो या 2-4 माला कर ले रहे हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ता है, बहुत नाम मात्र का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर थोड़े से जाप में बहुत बड़े प्रभाव दिखने लगते तो हर व्यक्ति प्रभावी बन जाता, और हर व्यक्ति अपना प्रभाव दिखाता, हर व्यक्ति अपने हिसाब से पूरी दुनिया बदलना शुरू कर देता।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा क्या होता है कि हम अपने कुल देवी देवताओं को भूल जाते हैं, स्थान देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल भगवान को भूल जाते हैं। तो उनको भी याद करना आवश्यक है, उनको भी भोग प्रसाद धूप दीप देना आवश्यक, क्योंकि यही वो देवता होते हैं जो आपके जप को और आपकी जो पूजा पाठ होती है भगवान तक पहुंचाते हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।